हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। देखिए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, ये हमारा जो सेशन होगा ये फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपका आगामी एग्जाम है 1 आरक्षी फॉरेस्टर का जो एग्ज़ाम होने वाला है 1 दरोगा का, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसमें मैंने 100+ MCQs इंक्लूड करे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। देखिए जो प्रकाश वर्ष होता है वो किसके मापन की इकाई होती है, तो ये होती है एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई जो दूरी होती है। ठीक है, एक वर्ष के समयांतराल में जो निर्वात होता है, ठीक है, तो वहाँ पर जो प्रकाश द्वारा चली गई दूरी होती है तो इसको कहते हैं प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष में इसकी क्या करते हैं, दूरी मापने का एक पैमाना होता है। ठीक है, प्रकाश वर्ष। फिर देखिए बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है। तो देखिए बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है, तो ये होता है जब हम स्विच बंद करते हैं। ठीक है, स्विच बंद होने पर बिजली का प्रवाह क्या होता है, सर्किट में होता है। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। देखिए प्रतिरोध का एसआई मात्रक यहाँ पर पूछा गया है, तो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है ओम। ठीक है, ओम क्या होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं। देखिए जो ठोस चालक होते हैं इसमें धारा वाहक क्या होते हैं, तो ये होते हैं हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन। जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन ठोस में होते हैं, ठोस चालक में जो धारा वाहक होते हैं वो होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो ठोस चालक होते हैं उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, धारा वाहक होते हैं। फिर देखिए माप इकाइयों की जो सीजीएस पद्धति होती है। ठीक है, आपने सीजीएस प्रणाली या सीजीएस पद्धति पढ़ा होगा, तो जो माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली है तो इसकी निम्नलिखित में से क्या परिभाषा है, तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो देखिए जो सेंटीमीटर है, ग्राम है, सेकेंड, ये क्या है, सीजीएस प्रणाली की माप इकाइयाँ हैं। फिर देखिए प्रतिबल यानी स्ट्रेस की एसआई इकाई क्या है, तो प्रतिबल की एसआई इकाई पूछा गया है, एसआई मात्रक यहाँ पर पूछा गया है, तो ये हो जाएगा हमारा पास्कल। ठीक है, प्रतिबल का क्या होता है, पास्कल होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा हीट को मापने के लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है कैलोरीमीटर का उपयोग। ठीक है, मतलब किसी भी अवशोषित या फिर विकसित जो ऊष्मा होती है इसको मापने के लिए कैलोरीमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, समय का एसआई इकाई क्या है, यानी एसआई मात्रक क्या है समय का। तो समय का जो एसआई मात्रक है इसकी जो इकाई है वो होती है सेकंड। ठीक है, सेकंड में हम लोग समय को मापते हैं। फिर है सर्किट में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग या उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है हमारा गैल्वेनोमीटर का। ठीक है, सर्किट में विद्युत की उपस्थिति है या नहीं है इसका पता लगाने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, डैश गतिशील श्यानता की एसआई इकाई है। तो जो गतिशील श्यानता है इसकी इकाई क्या होती है, तो इसकी इकाई होती है हमारा न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर वर्ग। ठीक है, न्यूटन सेकंड प्रति मीटर वर्ग क्या होती है, गतिशील श्यानता की एसआई इकाई होती है। बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या है, तो देखिए जो बिजली है इसके करंट का एसआई यूनिट क्या है, तो इसका जो एसआई मात्रक होगा ये हो जाएगा एम्पियर। ठीक है, विद्युत धारा का या विद्युत का जो करंट होता है इसका एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। फिर है दबाव का एसआई यूनिट क्या है, तो प्रेशर होता है जो दबाव का एसआई यूनिट क्या होगा, पास्कल हो जाएगा। पास्कल इकाई है, तो पास्कल किसकी इकाई है, तो यही चीज़ यहाँ पर पूछी गई है, दाब की इकाई है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को आगे पीछे मतलब चेंजेस करने के पश्चात ऐसे बनाए जाते हैं। ठीक है, आयतन की एसआई इकाई क्या है, जो आयतन होता है आयतन की एसआई इकाई क्या होती है, तो ये होती है घन मीटर। ठीक है, घन मीटर आयतन की एसआई इकाई होती है। रेडियो धर्मिता नापी जाती है, जो रेडियो एक्टिविटी होती है रेडियो धर्मिता, तो इसको किस में नापा जाता है, तो इसको नापा जाता है गीगर मुलर काउंटर के थ्रू। ठीक है, जो गीगर मुलर काउंटर है इसके थ्रू रेडियो धर्मिता को मापा जाता है। फिर है एक बोल्ट कितने के बराबर होता है, तो एक बोल्ट कितने के बराबर होता है, ये होता है हमारा 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा।
पराध्वनिक गति का मापांकन किस इकाई से होता है? जो पराध्वनिक गति होती है इसका जो मापांकन होता है ये किस इकाई के थ्रू होता है? तो ये होता है हमारा मैक के थ्रू, ठीक है। मैक के थ्रू इसका मापन होता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या है? जो सुपरसोनिक स्पीड होती है इसको मापने की जो इकाई है, यूनिट है, ये क्या होती है? ये होती है मैक, ठीक है। वह कौन सी भौतिक मात्रा है जिसका आयाम ml/t2 होता है, ठीक है। अब आयाम आप लोगों ने पढ़ा होगा, विमाएं आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसी कौन सी भौतिक मात्रा है जिसका आयाम कितना होता है? ml/t2 होता है। तो ये हो जाएगा हमारा किया गया कार्य, ठीक है। जो किया गया कार्य होता है उसका आयाम होता है ml/t2। फिर देखिए सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है? अब देखिए ये क्वेश्चन हमें 7th 8th में भी देखने को मिलता है। सागर की गहराई मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? तो ये होता है हमारा फेदोमीटर, ठीक है। आपने एक सोनार पढ़ा होगा और यहाँ पर जो गहराई है, गहराई को मापने के लिए फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो विद्युत प्रतिरोध की यहाँ पर बात हो रही है। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर, ठीक है। इसको मापने के लिए ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? अब देखिए भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल में लाया जाता है? तो ये होता है हमारा सिस्मोग्राफ, ठीक है। सिस्मोग्राफ क्या होता है? भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर है विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? अब देखिए जो विद्युत वाहक बल होता है इसको मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल होता है? तो ये होता है हमारा पोटेशियोमीटर, ठीक है। पोटेंशियोमीटर जो होता है, पोटेंशियोमीटर का उपयोग होता है विद्युत वाहक बल को मापने के लिए, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पोटेंशियोमीटर। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, बार किसकी इकाई है? देखिए जो बार होती है, बार किसकी इकाई होती है? तो ये होती है हमारा वायुमंडलीय दाब, जो ठीक है एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है इसका मात्रक होता है, इकाई होती है बार। फिर है न्यूटन किसकी इकाई है? तो न्यूटन किसकी इकाई होती है? ये होती है बल की इकाई, ठीक है। बल का मात्रक होता है न्यूटन। फिर देखिए चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है? जो चुंबकीय प्रेरण होता है इसका एसआई यूनिट क्या है? एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये हो जाएगा हमारा टेस्ला, ठीक है। टेस्ला क्या होता है? चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक होता है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है? तो इनमें से जो भौतिक राशियां दी गई हैं इनमें से 3 सिमिलर होंगे, एक डिफरेंट होगा, तो ये कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा हमारा बल, ठीक है। कार्य अलग चीज़ है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ये सारे ऊर्जा और कार्य के बारे में है। बल यहाँ पर जो बल है, फोर्स है, ये अलग चीज़ है, ठीक है। ये भौतिक राशि अन्य अलग है मतलब। फिर देखिए निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? अब आप लोगों ने सदिश अदिश पढ़ा होगा, जिन्होंने फिजिक्स पढ़ा है 11th 12th में, तो उनको पता होगा सदिश अदिश राशियाँ क्या होती हैं। तो यहाँ पर सदिश राशि अदिश राशि पूछा गया है, ठीक है। अदिश राशि पूछा गया है तो अदिश राशि हो जाएगी कार्य अदिश राशि है। बाकी वेग, त्वरण, बल ये सब क्या है? सदिश राशियाँ हैं। कार्य तथा ऊर्जा की इकाई क्या है? तो कार्य और ऊर्जा की एक इकाई मानी जाती है, एक इकाई होती है, तो ये क्या होती है? ये होती है हमारी जूल, ठीक है। कार्य का मात्रक भी जूल होता है, ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? तो ऊर्जा की एसआई इकाई भी क्या होती है? जूल होती है। फिर है आर्द्रता किससे नापी जाती है या मापी जाती है? तो आर्द्रता जो होती है, आर्द्रता को किससे मापा जाता है? तो ये मापा जाता है हाइग्रोमीटर से, ठीक है। हाइग्रोमीटर से मापा जाता है आर्द्रता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हॉर्स पावर बराबर होता है? तो एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? तो ये होता है 746 वॉट के बराबर, ठीक है। 746 वॉट के बराबर क्या होता है? एक हॉर्स पावर होता है। फिर देखिए निम्नलिखित में से शक्ति का मात्रक कौन सा है? तो इसमें से बताना है शक्ति का मात्रक कौन सा होगा। ये हो जाएगा जूल पर सेकेंड, ठीक है। जूल पर सेकेंड क्या होता है? शक्ति का मात्रक होता है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मात्रक जूल नहीं होता है? तो कौन सी जो ऐसी राशि है इनमें से जिसका मात्रक क्या नहीं होता है? जूल नहीं होता है। तो ये हो जाएगा सामर्थ्य, ठीक है। सामर्थ्य का मात्रक जूल नहीं होता है।
फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, 1 वॉट घंटा किसके बराबर है। तो देखिए 1 वॉट घंटा किसके बराबर होता है, ये होता है 3600 जूल के बराबर, मतलब 3600 जूल के बराबर क्या होता है, 1 वॉट घंटा होता है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है। अब आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण आपने पढ़ा होगा, तो इसका मात्रक क्या होता है, तो जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है केजी मीटर स्क्वायर। ठीक है, केजी मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, सामान्य वायुमंडलीय दाब होता है। तो कितना होता है सामान्य वायुमंडलीय दाब, तो ये होता है 760 मिलीलीटर पारा स्तंभ के बराबर। फिर है शरीर द्रव्यमान सूचकांक यानी बॉडी मास इंडेक्स जो होता है बीएमआई, तो बीएमआई की गणना निम्नलिखित के द्वारा की जाती है। तो बीएमआई की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है, ये की जाती है वजन किग्रा में ऊंचाई मीटर स्क्वायर में। ठीक है, वजन किग्रा में मीटर पर मीटर स्क्वायर में इसका क्या किया जाता है, गणना किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्लास 2 लीवर का उदाहरण है, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो क्लास 2 लीवर का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा हमारा व्हील बैरो। ठीक है, व्हील बैरो क्या है, क्लास 2 लीवर का उदाहरण है। नींबू निचोड़ने की मशीन डैश है। तो नींबू निचोड़ने की मशीन क्या है, ये हो जाएगी द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। ठीक है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होता है नींबू निचोड़ने की मशीन। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाए। उसको कहाँ पर रखा जाए कि उसका भार क्या होगा, मिनिमम होगा यानी न्यूनतम होगा। अगर हम उसको पृथ्वी के केंद्र पर रख देते हैं तो वहाँ पर इसका भार क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। जी का मान न्यूनतम होता है, जी मतलब ग्रेविटी। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण। तो जी का मान न्यूनतम होता है, कहाँ पर इसका मान न्यूनतम होता है, तो विषुवत रेखा पर इसका मान न्यूनतम होता है। ठीक है, क्योंकि उससे ऊपर क्या नहीं लगता, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगते हैं। फिर देखिए, यदि m द्रव्यमान का एक प्रोटॉन प्रकाश के वेग के साथ गति कर रहा है तो इसका द्रव्यमान होगा। अगर m द्रव्यमान का एक प्रोटॉन है, प्रकाश के वेग के साथ ये गति कर रहा है, तो इसका द्रव्यमान क्या होगा, इसका द्रव्यमान हो जाएगा अपरिवर्तित। ठीक है, क्या होगा, अपरिवर्तित इसका द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। फिर देखिए, डायनामो ऊर्जा परिवर्तित करता है। तो डायनामो ऊर्जा क्या परिवर्तित करता है या किस में परिवर्तित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यांत्रिक को वैद्युत में। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनामो ऊर्जा। फिर देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किसका उपयोग होता है, ये होता है डायनामो का। देखिए, ये दोनों क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पर ऊपर नीचे करके इसका मतलब चेंज कर दिया गया है। ठीक है, एक बार ऑप्शन को क्वेश्चन में डाला है, एक बार क्वेश्चन को ऑप्शन में डाला है, इस तरीके से। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना है तो किसका उपयोग होगा, ये हो जाएगा संचायक सेल का उपयोग। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा समूहन करता है। ठीक है, तो नदी का जो बहता हुआ जल है ये किस प्रकार का ऊर्जा समूहन करता है, तो ये करता है हमारा गतिज ऊर्जा का समूहन। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब यहाँ पर पूछा गया विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो ये करता है हमारा इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के पथ में एक डैश वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है। अगर प्रकाश के पथ में एक डैश वस्तु आ जाती है तो उसमें क्या हो जाता है, छाया का निर्माण होता है। तो ये कौन सी वस्तु हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारा अपारदर्शी वस्तु। ठीक है, अपारदर्शी वस्तु। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी लाइट माइक्रोस्कोपी में किसके लिए तेल निमज्जन का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, जो प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी होता है लाइट माइक्रोस्कोपी, तो इसमें किसके लिए तेल निमज्जन का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है हमारा सूक्ष्मदर्शी की विभक्ति शक्ति को बढ़ाने के लिए। ठीक है,
तो ये थे गाइज आज के इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस। देखिए इसमें 100 क्वेश्चन मैंने इंक्लूड करे हैं, लेकिन 100 क्वेश्चन एक वीडियो में काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है, आप लोग पूरा नहीं देखते क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। तो इसकी एक वीडियो शाम को आएगी, आज शाम को, तो उसमें मैं बाकी के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराऊंगा। तो होप करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को मेक श्योर लाइक जरूर करना। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।